प्रिय दर्शकों, आप सभी को नमस्कार प्रणाम। तो आप सभी को इस ज्योतिष कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो कुंभ राशि वाले मेरे मित्रों, आज का यह कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही विशेष होने वाला है। तो मित्रों, विशेष इसलिए होने वाला है क्योंकि आप अपने जीवन में सोने से पहले कई ऐसे कार्य कर जाते हैं जिसके कारण से आपके जीवन में कई तरह की परेशानियां आती है, कई तरह के दुख आते हैं, कई तरह के संकट आ जाते हैं। आपके हर कार्यों में बाधा पहुंचते हैं, किसी भी कार्य में, किसी भी क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त नहीं होती है। और इनके साथ साथ घर परिवार से लेकर दोस्त यार, बाहरी लोग, कोई भी आपको अच्छे से देखना नहीं चाहता है दोस्त। जैसे कि लोगों को लगता है अगर आप थोड़ी सी तरक्की कर लेते हैं, थोड़ी सी अच्छी रास्ते पे चलते हैं, अच्छे पद आपको मिल जाता है, तो लोग आपसे जलने लगता है। लोग हमेशा चाहता है कि आप नीचे रहें, खाई में गिरें। वही चीज लोग देखें तो उनको खुशी मिलेगा। अगर आप दो रोटी अच्छे से खा लेते हैं, अच्छे मेहनत करते हैं, अच्छे राह पे चलते हैं, अच्छे घर गृहस्थ बनाते हैं, पारिवारिक जीवन में खुश रहते हैं, तो लोग आपसे बहुत जलते हैं। लोग चाहते हैं कि आप कैसे बर्बाद हो जाएं, कैसे मिट्टी में मिल जाएं, कैसे आप पे बुरा प्रभाव पड़े, घर परिवार कैसे बिखर जाए। और आपके आसपास के लोग और आपके रिश्तेदार में भी कई ऐसे लोग हैं जो आपके जीवन को कभी भला नहीं चाहता है, आपकी खुशियां कभी उनसे देखी नहीं जाती है। तो जी हाँ मित्रों, आप थोड़ी सी खुश रहते हैं तो लोग आपसे जादू टोना, भूत पिचास, डाकनी की चालनी करने लगते हैं, टोना टोटका करने लगते हैं, झूठे केस में फंसाने का प्रयास करने लगते हैं, पति को बहका देते हैं, पत्नी को बहका देते हैं, बच्चे को बहका देते हैं। अगर इन सब चीज़ों से नहीं सकते हैं तो आपके बच्चे को कुछ ऐसे तांत्रिक चीज़ खिला देते हैं जिसके कारण से बच्चे का मस्तिष्क खराब हो जाता है। आपके घर के जो पेरेंट्स हैं, जो गार्जियन हैं, उनको ऐसे चीज़, ऐसे तांत्रिक खिला देते हैं जिसके कारण से उसके मस्तिष्क खराब हो जाता है। घर परिवार टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। तो मेरे मित्र, मेरे भाई बहन, मेरे माता पिता, आपको सतर्क और सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है जीवन में, क्योंकि आप मेहनत और लगनशील व्यक्ति हैं। आपके अंदर जितनी सारी गुण भरी रहती है, बहुत अच्छाई गुण भरी रहती है। आप कभी अपने जीवन काल में झूठ नहीं बोलते हैं, किसी के साथ धोखा फरेबी नहीं करते हैं। अगर आपसे कोई धोखा फरेबी करके चला जाता है तो उनकी वृद्धि नहीं होती है, वह वहीं के वहीं पड़े रहते हैं और आपकी जो सफलता होती है वह 7वें आसमान तक चला जाता है मेरे मित्र। इसलिए भगवान रूपी आप हैं और आप में भगवान का वास होता है। आपके जीवन काल में अगर किसी भी तरह की समस्या आती है और किसी भी तरह की अप्रिय घटना होने वाली होती है तो आप पहले ही जान जाते हैं। जो आपके जीवन का यह बातें, यह बिंदु सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपके साथ कोई बड़ी घटना होने वाली होती है तो आप पहले जान जाते हैं, आपके आत्मा पहले ही कहती है कि आपके साथ आज कुछ बड़ा खेल होने वाला है, आपकी जान जाने वाला है। आप सतर्क हो जाते हैं। घर से आप निकलते हैं, अगर कहीं सामने बड़ी घटना होने वाली होती है तो आपके पाँव नहीं चलने लगते हैं, आपकी बाइक नहीं चलने लगते हैं, आपका दिल नहीं बोलता है कि कभी आगे तक जाएं, कि आप भगवान से कम नहीं हैं। आपके घर परिवार में क्या बीतने वाला होता है पहले ही जान जाते हैं। लेकिन मित्रों, आप कई ऐसी गलतियां भी करते हैं जिसके कारण से आपको भुगतना पड़ता है। और कुछ नियम का पहले जो आप फॉलो करते थे, आप रूल्स रेगुलेशन में चल रहे थे, तब तक आपकी जीवन काल बहुत अच्छी थी। और जैसे ही रूल्स रेगुलेशन का फॉलो करना बंद कर दिए, जीवन आपका बदतर हो गया और इस समय आपके जीवन की स्थितियां बहुत ही खराब चल रही है। पारिवारिक जीवन भी बहुत बेकार चल रही है। घर परिवार में किसी का मन एक जैसा नहीं है। स्वास्थ्य भी आपका साथ नहीं दे रहा है। स्वास्थ्य को लेकर भी बहुत चिंता आपकी बनी रहती है। भूत पिचास, डाकनी की चालनी, आपके घर के आसपास के लोग, परिवार के जो दुष्ट लोग हैं, उनके द्वारा कई तरह के आपको बर्बाद करने के लिए हथकंडे अपनाते हैं, लेकिन अभी तक बर्बाद नहीं कर सका। लेकिन 50% आपको बर्बाद कर चुका है मेरे मित्र।
तो इन्हीं में से इन सभी के बारे में भी आज महत्वपूर्ण उपाय भी बताने वाले हैं, क्योंकि आज का यह वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है मेरे मित्र। इसलिए आपसे निवेदन है, आपको बारंबार प्रणाम और नमस्कार करता हूँ, सभी का चरण छू के प्रणाम करता हूँ। मेरे मित्र, मेरे भाई बहन, मेरे माता पिता जो इस चैनल पे नए आए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट में जय माँ दुर्गा अवश्य लिखें मेरे मित्रों, जिससे कि आपकी शरीर बहुत ही सुंदर और सुडौल होता है। लेकिन उस एक शरीर में दो चीज़ें हैं, जैसे कि 2 हाथ, 2 पैर, 2 आँख, नाक के 2 छिद्र, 2 किडनी, 1 दिमाग के 2 हिस्से आदि। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतने अंग जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन दूसरा है, इसके साथ साथ 2 और शब्द जुड़े हैं, एक है सोना और दूसरा है जागना। तो सोने और जागने के बीच 2 बातें घटित होती हैं। पहला जो आप सपना देखते हैं और दूसरा जो गहरी नींद में सोते हैं। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, आपकी कुंडली के विश्लेषण से पता चला है कि आपके सपने में बहुत बुरे सपने आते हैं, भूत पिचास डाकनी की चालनी, जैसे कि इस तरह के सपने आते हैं। इनके बाद सपने में सांप देखना, कुत्ते को मरा हुआ देखना, रास्ते में एक्सीडेंट हो जाना, पानी देखना, कई प्रकार के आपको बुरे से बुरे सपने देखते हैं। और एक होता है गहरी नींद में सो जाना, उसको दुनिया से कोई मतलब नहीं है, कुंभकर्ण की तरह आके सो जाना। तो जीवन जो होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। खाना पीना, सूंघना, देखना, बोलना, सोचना, भाव करना, बोध करना, हंसना, रोना, सपन देखना, गहरी नींद में सोना, चलना, दौड़ना, हाथों से कोई कार्य करना, संभोग करना, चुप रहना। तो 17 से 18 काम आप करते हैं, लेकिन इन्हें अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हैं। यदि आपने सिर्फ सोने को अच्छे से मैनेज कर लिया तो आधी बीमारी आपकी खत्म हो जाएगी। प्रतिदिन आप 6 से 7 घंटे अवश्य सोएं। यह जानना जरूरी है कि सोने से पहले कई तरह के महत्वपूर्ण बातें होती हैं, जैसे कि बिस्तर पर हम 6 से 7 घंटे रहते हैं। यदि वह हमारी मनमर्जी का है तो शरीर के सारे संताप मिट जाते हैं, दिन भर की थकान उतर जाती है। अतः बिस्तर सुंदर, मुलायम और आरामदायक होना चाहिए। साथ ही वह मजबूत भी होना चाहिए। चादर और तकिए का रंग आपके मन मुताबिक होना चाहिए। दूसरा, सोने से पूर्व प्रतिदिन घर में कपूर जलाकर सोएंगे तो आपको बेहद अच्छी नींद आएगी और साथ ही हर तरह का तनाव खत्म हो जाएगा। कपूर और भी कई लाभ देते हैं। जैसे कि मेरे मित्र, मैं देख पा रहा हूं कि आप सोते हैं तो सोने से पहले आप अपने बेडरूम में कपूर जलाकर सोएं। इनसे घर जो आपके बेडरूम में नकारात्मक ऊर्जा आती है वह समाप्त हो जाएगी। जो बुरे सपने देखते हैं वह सपने भी समाप्त हो जाएगी मेरे मित्रों। हाँ, और इसके साथ में कई तरह के और भी अच्छे कार्य होते हैं इनके कपूर जलाने से। सोने से पूर्व आप बिस्तर पर वे बातें सोचें जो आप जीवन में सोचते हैं। सोने से पहले आप बिस्तर पर 2 मिनट बैठकर वो बातें सोचें जो जीवन में आप चाहते हैं। जरा भी सकारात्मक बातों का ख्याल, ये जरा सा नकारात्मक नेगेटिविटी बातें मत लाएं। बिस्तर पर बैठकर हमेशा सकारात्मक बातें आप सोचें, क्योंकि सोने के पूर्व 10 मिनट तक का समय बहुत संवेदनशील होता है, जबकि आपका अचेतन मन जागृत होने लगता है और उठने के बाद का कम से कम 15 मिनट का समय भी बहुत ही संवेदनशील होता है। इस दौरान आप जो भी सोचते हैं वह वास्तविक रूप से घटित होने लगता है। तो मेरे मित्र, ये कार्य करना है, आगे और एक कार्य करना है। आप सोने जा रहे हैं तो यह भी तय करें कि आपके पैर किस दिशा में हैं। दक्षिण और पूरब में कभी पैर नहीं रखें। पैरों को दरवाजे की दिशा में भी ना रखें, इससे सेहत और समृद्धि का नुकसान होता है। पूरब दिशा में सिर रखकर सोने से ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। दक्षिण में सिर रखकर सोने से शांति, सेहत और समृद्धि मिलती है।
जूठे मुंह और बगैर पैर धोए नहीं सोना है आपको। मित्रों, जूठे मुंह और बगैर पैर धोए आपको नहीं सोना है। अधोमुख होकर दूसरे की सैया पर, टूटे हुए पलंग पर, गंदे घर में नहीं सोना चाहिए। कहते हैं कि सीधा सोए योगी, डाबा सोए निरोगी, जमीन सोए रोगी, जिमना सोए रोगी। शरीर विज्ञान कहता है कि चित्त सोने से रीढ़ की हड्डी को नुकसान पहुंचता है, जबकि औंधा सोने से आंखों को नुकसान पहुंचता है। तो मेरे मित्र कहते हैं, सीधा सोए योगी, डाबा सोए निरोगी, जिमना सोए रोगी। शरीर विज्ञान कहता है कि चित्त सोने से रीढ़ की हड्डी को नुकसान पहुंचता है, जबकि औंधा सोने से आंखों को नुकसान होता है। तो मित्रों, 8वां उपाय करनी है, सोने से 2 घंटे पूर्व रात का खाना खा लेना चाहिए। रात का खाना हल्का और सात्विक होना चाहिए। 9वां कार्य है, अच्छी नींद के लिए खाने के बाद वज्रासन करें, फिर भ्रामरी प्राणायाम करें और अंत में श्वासन करते हुए सो जाएं। ये कार्य आप अवश्य करें। और इसके बाद प्रतिदिन आप जैसे मेरे मित्र सो के उठते हैं, भगवान सूर्यदेव को आप याद करें। जैसे कि आप सो के उठते हैं, सो के उठने के बाद आप दोनों हथेलियों को पुस्तक की तरह खोलना है और कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तू गोविंदम, ये मंत्र को आपको प्रतिदिन बोलना है। दोनों हथेलियों को पुस्तक की तरह खोलना है और यह मंत्र आपको बोलना है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तू गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। उसके बाद धरती माता को प्रणाम करना है और प्रतिदिन तांबे के लोटे से 1 लोटा जल भगवान सूर्यदेव को प्रतिदिन दें। जीवन में अगर सुखी रहना है, निरोग रहना है, तो यह कार्य अवश्य करें। और आपके जो इष्ट देवता हैं वह कृष्ण हैं। कृष्ण को आप अवश्य माना करिए मेरे मित्रों। कृष्ण भगवान की प्रतिमा घर पे रखिए। कृष्ण आपके इष्ट देवता हैं, उसको मान सम्मान करिए। जन्माष्टमी के दिन फास्टिंग करके उनकी पूजा करिए। इनके साथ साथ प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान की कथा सुने। घर परिवार में सुख शांति आएगी मेरे मित्र, घर में बरकत आएगी। जो आपके घर में आज के डेट में कलह और कलेश दिखाई दे रहे हैं, परिवार में एकता नहीं दिखाई दे रही है, घर परिवार आपके टूटे बिखरे हैं दोस्त। माता कहीं और हैं, पिता कहीं और हैं, बच्चे कहीं और हैं। बच्चे किसी 4 बच्चे की मां को लेकर फरार हो गया है, बच्चे किसी और को लेकर फरार हो गया है। तो ऐसी स्थितियां आपके जीवन काल में बन रही है मेरे मित्र। शनि की ढैया भी आपकी चल रही है। शनि महाराज भी आपसे बहुत नाराज हो जाते हैं। इनके लिए आप छायादान अवश्य करें। छायादान क्या होता है? कांसे की कटोरी लेना है और उसमें 1 कटोरी सरसों का तेल ले लेना है और अपनी परछाई को देखकर किसी मंदिर में दान कर दें मेरे मित्र। जीवन में बहुत सफलता मिलेगा मेरे दोस्त। आप जो बार बार असफल होते हैं, हर कार्य में जो आपके बाधा उत्पन्न होते हैं, हर क्षेत्र में आपकी रुकावटें उत्पन्न होती हैं, प्यार मोहब्बत करने वाले की जीवन असफल रह जाती है, उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम एक बार देखते हैं आपका स्वास्थ्य कैसे रहेगी। तो स्वास्थ्य आपका बहुत बदतर है, स्वास्थ्य में कोई सुधार दिखाई नहीं दे रही है। इनके लिए आपको व्यायाम करना है, प्रतिदिन अनुलोम विलोम करना है मेरे मित्र। ये एक नाक से सांस लेना है, लंबी सांस लेनी है और दूसरी नाक से सांस को छोड़ना है मेरे मित्र। यह प्रतिदिन करना है अगर स्वस्थ रहना है तो। इनके साथ प्रतिदिन जब भी आप रात को सोते हैं, 1 लोटा जल तांबे की लोटे में रख दें और उसके ऊपर तांबे की परत से उसे ढक दें और 1 चांदी का सिक्का उस पर रख दें और प्रतिदिन उस जल को ग्रहण करें। आप पूरे जीवन काल तक निरोग रहोगे। चाहे आपके जीवन काल में कैंसर है, डायबिटीज है, टीबी है, बड़े से बड़े रोग है, यूं छूमंतर हो जाएगा मेरे मित्र। यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था मित्रों। आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी से क्षमा चाहते हैं। अगर हमसे कोई गलती हुआ हो तो माफ